हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और यूहान दोनों नए सेक्ट लीडर के पास पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग नए एल्डर को बधाई दे रहे थे। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि मैं जुआन हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम से खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या कोई है क्या जो मेरी चुनौती स्वीकार करे? उसकी बातें सुन के सी किंग हान सोचने लगते हैं कि जुआन यू यह तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल है, वह भी डीप क्रशिंग पैलेस का। तभी एक बंदा उठता है और कहता है, तुम इस तरह से अरोगेंट मत बनो। मैं ली हाओ तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बातें सुन के जुआन यू कहता है, क्यों नहीं, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। तभी ली हाओ अपने पंच में एनर्जी इकट्ठा करके जुआन यू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। उन दोनों को एक दूसरे के तरफ आते हुए देख के सी किंग हान सोचने लगते हैं, यह दोनों तो बहुत ही ताकतवर है, इनमें से कौन जीतेगा? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें फाइट दिखाई जाती है। ली हाओ अपना पंच लेके जुआन यू की तरफ बढ़ जाता है और उसे मारने ही लगता है। तभी जुआन यू अपने एक ही हाथ से उसका अटैक रोक देता है। उस अटैक को रोकते टाइम पे ली हाओ का हाथ टूट जाता है और वह और मन में सोचने लगता है, इसने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया, वह भी सिर्फ डिफेंड करके। शायद मैं इसका अपोनेंट नहीं बन सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए वह पीछे आ रहा था। तभी जुआन यू उसकी तरफ अपना अटैक लेके बढ़ जाता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, यह लो मेरा अटैक, संभाल लो अभी। ऐसे कहते हुए वह अपना अटैक उसकी पेट के ऊपर मार देता है। उस अटैक के वजह से वह उड़ते हुए दूर जाके गिर जाता है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। वह गिरा हुआ देख के उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं और उसे उठाने लगते हैं। उसे उठाते हुए एक लड़की कहती है, ब्रदर तुम ठीक हो ना? तभी दूसरा बंदा कहता है, इन दोनों में तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, हम लोग उन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है, अगर हमने उसके ऊपर अटैक किया तो हम पूरी तरह से यहाँ पर मारे जा सकते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उन लोगों की बातें सुन के जुआन यू उनकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कोई बंदा है क्या तुम्हारे सेक्ट में जो मेरे से फाइट कर सकता है? ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है तुम लोगों को देख के तो। तभी डीप क्रशिंग पैलेस के लोग कह रहे होते हैं, हमें उस बंदे के अगेंस्ट में हमारे सेक्ट में से 17 साल के लड़के को बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वह इस उम्र के सेक्ट में सबसे शक्तिशाली इंसान है। उनकी बातें सुन के जुआन यू कहता है, क्या तुम्हारे सेक्ट में 16 की उम्र में कोई भी डिसेबल नहीं है क्या? और हंसने लगता है और आगे कहता है, शायद तुम लोग अपने आप में डिसाइड करके किसी बंदे को चूज करो जो मेरे से फाइट कर सकता है। तभी मिस्टिक हार्ट सिटी के लोग कहते हैं, कहो कहो तुम्हारे पास कोई भी बंदा नहीं है, अगर तुम्हें इसे डिफीट करने के लिए 16 की उम्र से ज्यादा लोग चाहिए होंगे तो अगले 10 सालों के लिए तुम लोग मजाक बन के रहोगे। कहो कहो कोई है क्या दूसरा कोई? ऐसे कह के सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जुआन यू कहता है, तुम जो बीच में खड़ा है इधर आ जाओ और मेरे साइड फाइट करो। वह बंदा अपनी तरफ उंगली लेके कहता है, क्या मैं तुमसे फाइट करूं? तभी जुआन यू कहता है, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? तुम्हारे सिवाय यहाँ पे दूसरा कोई है क्या जिसे मैं बुला रहा हूँ? युआन बा कहता है, शायद क्रशिंग पैलेस के सभी डिसेबल कचरा होंगे, इसलिए यह दूसरे डिसेबल को चुन रहा है। उसकी बातें सुन के सी किंग हान कहते हैं, यह तो हमारे सेक्ट का डिसेबल है, वह भी सबसे छोटे उम्र का। उनकी बातें सुन के एल्डर के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। उसे देख के सभी लोग कहने लगते हैं, शायद हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए। तभी दूसरा डिसेबल कहता है, उसने उसे चुनौती दी है तो उसे आगे बढ़ के वह चुनौती लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे सेक्ट का नाम खराब हो जाएगा। तभी एल्डर सी किंग हान कहते हैं, शायद तुम्हें अपने बड़े ब्रदर का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और तुम्हें उससे कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा। तभी कोई बंदा युआन को कहता है, तुम्हें यह चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना होगा तो मत करो, अभी उस चैलेंज को रिजेक्ट कर दो। युआन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बॉडी
बहुत ही स्ट्रांग है, मैं उसके साथ फाइट करके कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ, मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो। और आगे बढ़ के कहता है, जुआन यू चलो हम लोग फाइट करते हैं। ऐसे कहते ही यूहान जुआन यू की तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगता है और कहता है द माउंटिंग स्लैश डिस्ट्रॉयर टेक्निक। वह टेक्निक यूज करते हुए वह आगे बढ़ता है और अपने दोनों हाथों से जुआन यू की तरफ पंच करता है, लेकिन उस पंच के वजह से जुआन यू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और जुआन यू कहता है यह तो एक कचरा है मेरे सामने, उसे उठा के दूर फेंक देता है और कहने लगता है तुम क्या सोच रहे थे, तुम इस अटैक से मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। तभी युआन उड़ते हुए जाके जमीन पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा था। उसकी यह हालत देख के योचे सामने आ जाता है और कहता है स्टॉप नाउ, और मन में सोचने लगता है यह बहुत ही बुरा है, लेकिन फिर भी जुआन यू रुकता नहीं है और वह युआन को फिर से एक जोरदार घूसा पेट में मार देता है। तभी युओचे उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। आगे क्या होगा, युओचे क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।